तो क्या आप भी ढूंढ रहे हो सबसे खूबसूरत ज्वेलरी विद मिनिमम मेकिंग चार्जेस के साथ? तो आज मैं लेके आ चुका हूँ फुल ऑफ स्टॉक विद फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस के साथ। तो आप आज मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ और हमारे कलेक्शन दिखाता हूँ जो कि आपको फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस के अंदर मिलने वाला है। चाहे बात हो जेंट्स रिंग की, चाहे बात हो लेडीज रिंग की, चाहे बात हो लाइट वेट कंट्रीज की, चाहे बात हो झुमकीज की, चाहे बात हो मंगलसूत्र की, और चाहे बात हो इतने लंबे लंबे लॉन्ग सेट्स की, हमारे पास सारी ही वैरायटी अब आपको मिलने वाली है फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस के अंदर। तो आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार में 14 पर। जय श्री कृष्ण। बुधवार को मार्केटिंग कमेटी सचिव सिकंदर सांगवान, चेयरमैन आनंद दहिया, उप चेयरमैन गुलशन ठेकेदार, जेई तथा अन्य अधिकारियों के साथ खरखौदा सब्जी मंडी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंडी में सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण तथा आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव सिकंदर सांगवान ने सफाई व्यवस्था में मिली खामियों पर संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी में स्वच्छता बनाए रखने के लिए आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे। खुले में कूड़ा डालने वालों के चालान किए जाएंगे। यदि इसके बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित आढ़तियों और मांसाखोरों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मंडी में जर्जर हो चुके टीन शेड की समस्या पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका टेंडर जारी कर नया टीन शेड बनवाया जाएगा ताकि किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। निरीक्षण के दौरान गेट नंबर 1 पर रेहड़ी संचालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण का भी संज्ञान लिया गया। अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति न बनने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मार्केट कमेटी के एक्सएन यजुवेंद्र मोर ने बताया कि जर्जर टीन शेड की ओपन बोली कराकर उसे हटाया जाएगा तथा मंडी की चारदीवारी की मरम्मत भी कराई जाएगी। इसके अलावा मंडी परिसर को ऊंचा उठाने की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई है और इस दिशा में जल्द आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंडी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तथा किसानों और व्यापारियों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँ जी, जो खरखोदा में 1984 से जो ये काम हो रहा है मंडी में, उड्डा ने भी कह दिया भाई मैं मंडी उचित हुआऊंगा, औरों ने भी कह दिया मंडी उचित हुआऊंगा। हम तो सब्जी लेने आते हैं, जब तो मैं खरखोदा में सब्जी मंडी में इतना बुरा हाल है, पानी भर जाए तो आदमी डूब जाए और कोई इसकी निकासी का कोई समाधान नहीं। पब्लिक दुखी है। आड़ती अपना अपना काम करके ना अपने घर चले जाते हैं। अवारी सवेरी सब्जी लेने जो आते हैं, बुरा हाल है, आदमी पड़ जाता है। मौत का भी कारण हो सकता है, चोट का भी कारण हो सकता है। और तो क्या कहूँ भाई, वे जो सुनेगा वो समझदार है। जो काम टेंडर होते हैं उसमें आदमी अपना कमीशन बांट कर देकर अपना निपटा देते, 1-2 जेबीसी इधर उधर करके ना और ऊपर से बिल पास करवा लेते हैं, ना तो कोई अड़ंगा उठता है। अभी 4 दीवारी और शौचालय की बात कह रहे थे। अब 4 दीवारी एक उरले कोने पे भी शौचालय की बनवाने दे तो और बेहतर रहेगा। जैसे 4 दीवारी करवाते हैं, आने जाने वाले 4 दीवारी को सारे को तोड़ देते हैं, अपना कॉलोनियों में से भी इधर उधर से अड़ंगा सारा सब्जी मंडी में घेर देते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आज 1 जुलाई है और अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया 26 जून को। तो आज ये चेयरमैन साहब के आदेशानुसार ये विजिट की है सब्जी मंडी की, और इसमें खामियां काफ़ी, मतलब जो मुख्य मुद्दा है वो तो सफाई व्यवस्था को लेके है और एक ये सेट के रिगार्डिंग है। तो सफाई व्यवस्था के रिगार्डिंग सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि भी जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी सिर्फ मार्केट कमेटी की नहीं है, ये थोड़ा आढ़तियों को भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो वेस्ट है ये वैसे वेस्ट नहीं है, ये आढ़तियों ने ही डाल रखा है। तो आढ़ती भाई भी ये जिम्मेदारी समझें कि उनकी खुद की मंडी है, उनको यहाँ पे व्यापार करना है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। उसके अलावा एक जैसे जो सफाई ठेकेदार है उसको भी बुलाया गया है, उससे बात करेंगे। थोड़ा जो इशू आ रहा है वो ये है कि भाई जो ये कचरा डालने के लिए प्रॉपर एक डंपिंग जोन नहीं है, और उसके रिगार्डिंग मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। और सबसे प्राथमिकता के ऊपर सफाई व्यवस्था को ही दुरुस्त करवाया जाएगा। आज मेरा दूसरा ही दिन है मार्केट कमेटी में, बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले जो भी 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर इसके ऊपर सुचारू रूप से कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भी जो ये मैंने आपको बताया, अगर आप पीछे दिखाओगे ये शेड है,
ये कंडम घोषित हो चुका है, हमारी विभागीय टीम द्वारा भी इसको कंडम घोषित किया गया है, लेकिन इसकी ऑक्शन नहीं हो पाई। अब आज एक्शन साहब जेई साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में किया गया है कि इसकी ओपन ऑक्शन करवा दी जाएगी जल्द से जल्द। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, यहाँ जितने भी आड़ती भाई हैं, किसान हैं, चाहे वो सब्जी मंडी में हो या अनाज मंडी में हो, उनका किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अभी विजिट करते हुए देखा है, एक दो जगह जैसे पानी के लगाए हुए हैं, इन सबको बोल दिया गया है। अगर इन्होंने एक निश्चित समय के अंदर हम 2 दिन का 3 दिन का टाइम दे देंगे, भैया आप इन चीज़ों को दुरुस्त करो। अदरवाइज चाहे बाहर से कोई कचरा डालता पाया गया या किसी मासाखोर ने या किसी आड़ती ने अगर गंदगी फैलाने की कोशिश की ना, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। 1 बार 2 बार जुर्माना लगाया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी ये आड़ती नहीं मानेगा तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। आप सभी को बड़ी खुशी होगी ये जानकर कि 1 मई से गोपी राम ज्वेलर्स दे रहा है सभी ऑर्नामेंट्स पे फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस। गोपी राम ज्वेलर्स पर आपको मिलेगा गोल्ड रेट सबसे मिनिमम से मिनिमम।